नमस्कार दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। हालांकि एक और ऐसा ग्रह है जो भविष्य में हमारा अपना नया घर हो सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, जब भी हम वहां पर जाएंगे बिना किसी सेफ्टी के हम वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह की सतह पर खड़े हैं, नीला सूर्यास्त देख रहे हैं और ताजगी भरी हवा में सांस ले रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके अलावा आप पौधों और जानवरों से भी घिरे हो सकते हैं और बेसिकली ऐसा फील कर सकते हैं कि जैसे आप पृथ्वी पर हैं। लेकिन सोचो, ये संभव कैसे है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो इसका एक सीधा सा सिंपल सा जवाब हो सकता है कि शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर मार्स अपने अभी के साइज से और भी बड़ा हो जाए, मतलब धरती के बराबर के साइज का हो जाए। तब शायद हम कह सकते हैं कि ये कुछ हद तक रहने लायक कंडीशन का हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे? तो आइए इसके जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का डायामीटर तकरीबन 12,742 किलोमीटर जितना है, वहीं मार्स का डायामीटर तकरीबन 6,790 किलोमीटर जितना है, जो कि आप मान सकते हैं कि ये पृथ्वी का लगभग आधा है। तो अगर इसे पृथ्वी के साइज के बराबर जितना करते हैं तो इसके साइज के बढ़ने के साथ साथ उसमें कई सारे चेंजेस भी आएंगे, जैसे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका गुरुत्वाकर्षण। मंगल ग्रह का साइज अगर 2 गुना हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण भी पहले से अधिक मजबूत होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र जब मजबूत होगा तो सन से निकलने वाली रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन को मार्स की सतह तक पहुंचने में काफी तकलीफ होगी, जो कि काफी अच्छी बात है किसी भी जीवन के लिए। उन्हें खतरनाक रेडिएशन का सामना करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। वहीं जब गुरुत्वाकर्षण अधिक मजबूत हो जाएगा तो इसका सबसे पहले तो फायदा होगा वायुमंडल को। जितना अधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ही घना वायुमंडल होगा, क्योंकि मजबूत गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को बांध कर रखता है, जिसका नतीजा ये होगा कि मार्स पर इससे एक समृद्ध और डेंस एटमॉस्फेयर बनेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन और मात्र 0.13% ऑक्सीजन और बाकी के बचे कुचे गैसेस से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होने की वजह से सतह पर वायुमंडलीय दबाव 6.35 m बार है, जो पृथ्वी से तकरीबन 100 गुना कम है। इसलिए मनुष्य मंगल ग्रह की हवा में सांस नहीं ले सकते। लेकिन जब मार्स का साइज इंक्रीज कर जाएगा तो इसका वायुमंडल पहले से काफी घना जरूर हो जाएगा, जो कि सन की हीट को ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर में बांध कर रखेगा। जिससे होगा ये कि जो मार्स पहले ठंडा हुआ करता था वो अब धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। लेकिन इसकी आंतरिक गर्मी का आसमान छूना तो अभी बाकी है, क्योंकि नया मंगल ग्रह वॉल्केनिक पर्सनालिटी जैसा होगा। ये पहले से ही जियोलॉजिकली एक्टिव है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलंपस मॉन्स, जो कि मार्स पर है, असल में वो एक एक्टिव वॉल्केनो है, जिसके इरप्ट होने की काफी संभावना बताई जाती है। और भी कई सारे मार्स पर वॉल्केनोज हैं जो कि एक्टिव हैं। तो अब चूंकि मार्स का साइज इंक्रीज करेगा तो कहीं न कहीं इसके अंदर प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि वॉल्केनोज फट जाएंगे, जिससे मार्स पर गर्मी का भंडार जमा हो जाएगा। जिससे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा लिक्विड वाटर का, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वास्तव में मंगल ग्रह के ध्रुवों पर और सब सरफेस रिजर्वायर्स में कुछ जमा हुआ पानी है। तो अब जब मार्स धीरे धीरे गर्म होगा तो ये जमा हुआ पानी पिघलना शुरू हो जाएगा और मार्स का मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव संभावित रूप से अपनी सतह पर तरल पानी को स्थिर कर सकता है। अब चूंकि पानी एक ऐसी चीज है जो किसी भी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो मार्स ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जो रहने लायक हो। हालांकि अभी भी सिर्फ पानी आने से ये नहीं है कि ये रहने लायक हो जाएगा। अभी भी इसके एटमॉस्फेयर में जहरीली गैस होंगी, ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी रहेगी। लेकिन एक बात तो है, जब मार्स गर्म हो जाएगा, यहाँ पर तरल पानी आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, पेड़ पौधे और जीवन भी आ जाएंगे। क्योंकि हमारी धरती के साथ भी ऐसा ही हुआ था। किसी समय धरती बिल्कुल बंजर थी, लेकिन जैसे ही धरती पर बाहरी अंतरिक्ष से बर्फ के रूप में एस्टेरॉइड्स के जरिए पानी आया, वैसे ही धरती की पूरी दशा ही बदल गई। जहां कभी धरती पे जहरीली गैस हुआ करती थी, वहीं पानी के आने से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी फैली, पेड़ पौधे भी बने और धीरे धीरे जीवन का भी विकास हुआ। हालांकि इस प्रोसेस में करोड़ों साल का वक्त लग गया। ठीक ऐसा ही मार्स के साथ भी हो सकता है। बड़े मंगल ग्रह पर भी एक वक्त आने पर पेड़ पौधे, रहने लायक एटमॉस्फेयर और जीवन सब कुछ हो सकता है। हालांकि इस प्रोसेस में भी करोड़ों साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन काफी संभावना है मार्स पर जब जीवन का उदय होगा तो वो बिल्कुल अलग तरह का होगा।
लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से हम इंसानों की बात करें तो पृथ्वी के बराबर का मंगल ग्रह हमारे लिए पृथ्वी के अलावा एक परफेक्ट घर होगा, क्योंकि मार्स पर हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी का ही समाधान हो जाएगा। तो अगर पानी का समाधान हो जाएगा तो हम इंसान खुद ब खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सिर्फ पानी के जरिए एक समृद्ध रहने लायक कंडीशन वाला घर बना सकते हैं। हालांकि पूरे मार्स को तो नहीं, लेकिन जिस जगह पानी का भंडार ज्यादा होगा वहाँ हम जरूर खुद के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। हम वहाँ पर रह पाएंगे, वहाँ की बंजर जमीन को हरा भरा बना पाएंगे, जो कि काफी है हमारी सरवाइव करने के लिए। दोस्तों, ये तो बात हुई मार्स के पृथ्वी के साइज के होने की। अगर मार्स साइज में इंक्रीज नहीं भी करेगा तब भी आने वाले कुछ करोड़ या अरबों सालों में रहने लायक नेचुरली खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सूरज है जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर अब तक ये लगभग 20% ज्यादा बड़ा हो चुका है और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। अभी फिलहाल जो हमारे सन का हैबिटेबल जोन है उसके भीतर पृथ्वी आती है, लेकिन जैसे जैसे सन का साइज इंक्रीज करता जाएगा ये हैबिटेबल जोन पीछे की तरह खिसकता जाएगा और आने वाले कुछ करोड़ या अरब साल में हमारी धरती हैबिटेबल जोन से बाहर हो जाएगी और वो सूरज के और करीब आ जाएगी। मतलब सूरज उसके और करीब आ जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी, रहने लायक की कंडीशन में नहीं रहेगी। लेकिन वही बात रही मार्स की, तो ये आने वाले समय में हैबिटेबल जोन में आ जाएगा। अब आप लोग खुश हो रहे होंगे कि चलो पृथ्वी पर ना सही यहाँ पर तो हम रह ही लेंगे। तो आपको बता दूं कि ये खुशी भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि सन का साइज लगातार इंक्रीज करता रहेगा और अंत में जाकर 4 से 5 अरब साल में ये खत्म हो जाएगा, जिससे हमारे सौर मंडल में कोई सी भी जगह रहने लायक नहीं बचेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।